हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पे भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पामोलिव, आईटीसी, एचयूएल, ये वो एफएमसीजी की स्टोरी है जिसमें तेजी की पोजीशन इस समय खड़ी की जा सकती है और खास तौर से एचयूएल के लिए 2650 के टारगेट्स आने की संभावना है। याद रखिएगा, इससे ठीक पहले आईटीसी पर 348 का टारगेट विकास सालुंखे ने दिया था। एक स्टॉक जो बिखर रहा है हालांकि इस बीच, वो है कैनफिन होम्स। 604 के लेवल्स, एक बार वायदे पर नजर डाल लेते हैं स्टॉक का। हाल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस घंटे 5% के नुकसान पर, पूरे दिन तेजी में था, होल्ड कर रहा था, लेकिन अचानक यहां पर बिकवाली दरअसल दोपहर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मानस, आपने क्या कुछ खास पढ़ा है इस चार्ट में? इतना गहरा क्रैक क्यों? देखिए, टेक्निकली अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही पिछला स्टॉक, वहां पर आपको लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि इस लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। कोई पुल बैक देखने को मिले तभी शॉर्ट करिए, क्योंकि जस्ट अभी कुछ मिनटों पहले स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। तो कोई पुल बैक देखने को मिले तभी आपको शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, फ्रेश शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। अदरवाइज बेहतर रहेगा कि स्टॉक को फिलहाल के लिए अवॉइड करें। नीचे की तरफ ध्यान रखें, अगर 590 रुपए के नीचे फिसला तब तो ये 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि 565 रुपए के आसपास है। इस लेवल पर आप थोड़ा सा मंदी वाला एंटेना खड़ा करेंगे? आपने कहा अभी तो अवॉइड करें, किस लेवल को तोड़े तो शायद एक अग्रेसिव शॉट होगा? तो देखिए, वो जो स्तर है वो 590 रुपए का है। 590 रुपए के नीचे 25 से 30 रुपए का डाउन साइड कैनफिन होम्स में और देखने को मिलेगा, तो उस पर नजर रखिए। 590 रुपए के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं 606 के स्टॉप लॉस से 565 के टारगेट के लिए। 565 तक के टारगेट्स, 590 का स्तर अगर टूटेगा तो शायद 565 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। और 565 का लेवल क्रूशियल है, जैसे मानस कह रहे थे, क्योंकि वो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास का स्तर है। अचानक इस स्टॉक में दरअसल दोपहर में बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। इस पर आगे भी एक बार नजर डालेंगे, क्योंकि काफी गहरे क्रैक्स यहाँ पर अचानक आ गए हैं। चलिए, इस बीच सस्ता ऑप्शन की बारी है। आई बेग योर पार्डन, चार्ट एफएनओ सुपरस्टार ले लेते हैं। और नीलेश तैयार है उस ट्रेड के साथ। बताइए नीलेश। बिल्कुल अर्शिता जी, देखिए आज के सेशन में जो एफएनओ स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है वो है बजाज फाइनेंस। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। इनफैक्ट बजाज ट्विंस दोनों ही काउंटर्स यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से बाहर निकलने की तैयारी हो रही है। 7600 वो लेवल है जो ब्रेक करते ही यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। लगभग 7800 से 8000 तक के टारगेट ओपन होते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल करंट लेवल के लिए हम यहाँ पे प्रेम करके चल रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस को करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 7520 का फ्यूचर में इसका प्राइस चल रहा है करंटली। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है 7450 का, और ऊपरी स्तरों पर 7600 के पहले टारगेट होंगे, उसके बाद 7650 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना चाहता है तो बजाज फाइनेंस का 7600 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है, जो कि लगभग 160 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 220 240 तक की अपसाइड वहां पे देखने को मिल सकती है, एंड 135 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। फाइनेंस में एफएनओ का सुपरस्टार शेयर तेजी वाला 7600 के लिए एक मौका है, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे आप। ऑप्शंस में भी दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो सीधा 7600 जो टारगेट है फ्यूचर्स का, उसी का कॉल खरीदेंगे तो वहां पर आप तेजी का फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, क्योंकि आपने फाइनेंशियल्स की बात छेड़ी है, काबा साहब, एक बार आपने इन सरकारी बैंकों को देखा क्या? स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, पीएनबी, सब में तेजी है। इस घंटे के लिए अगर कुछ चुनना है तो वो क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात वीरू ने की थी, मैंने वहां पर ऑब्जर्व किया। यस, अपू वहां पर तो है डेफिनेटली, और करीब 150 तक जाने की संभावना है। स्टॉप होना चाहिए 138, लेकिन कनाडा बैंक को भी नहीं भूलना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक को भी नहीं भूलना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर अपू है, लेकिन कनाडा बैंक में देख लेता हूँ। यस, एक मिनट, कनाडा बैंक में एक तेजी तो नजर आ रही थी मुझे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक अपमूव बाकी है। यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए 244 का, अपसाइड टारगेट करीब 260 के। तो पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, लगता है समथिंग इज कुकिंग इन पीएसयू सेक्टर।